आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज शाम के समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में सुंदर अवसर दिया। इस संदेश के माध्यम से मैं आप तक पहुंचूं, परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटूं। हाँ प्यारों, हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में हम चाहते हैं हमारे चाहने वाले लोग जो हमसे प्रेम करते हैं हमारे करीब रहे और उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही आनंद और खुशी को एहसास कराती है। लेकिन आज शाम मैं आपसे एक विशिष्ट व्यक्ति को परिचय कराना चाहूँगा। वो है आपका और मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हाँ भाइयों और बहनों, वो आपसे बेहद प्रेम करता है। क्या आप उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं? क्या आप एहसास कर पाते हैं उसके जीवन? अगर नहीं है तो आज के दिन आप परमेश्वर से इस प्रकार कह सकते हैं, लॉर्ड कम क्लोजर टू मी, ड्रॉ मी लॉर्ड इनटू ए क्लोज वॉक विथ यू। हे परमेश्वर, मुझे अपने समीप खींच ले, मैं तेरे निकटतम आपके संग संग चलना चाहूंगा। क्या आप एक तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं? आपका जीवन परमेश्वर से दूर है? आप जीवन से हारे हुए हैं? प्रतिदिन के जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हैं? अगर ऐसा है तो आज शाम के संदेश आपके लिए है। परमेश्वर के साथ चलना सीखिएगा। राजा दाऊद इस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर, मैं यत्न से तुझे ढूंढूंगा, परिश्रम करके मैं तुझे ढूंढूंगा। आई विल पुट माई एफर्ट टू नो यू। दाऊद कह रहा है, हे यहोवा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। विथ मच पेन एंड माई विथ हार्ड वर्क आई विल ट्राई माई बेस्ट टू नो यू लॉर्ड। यही दाऊद का वचन। जिस परमेश्वर ने धरती और आसमान को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी की रचयिता होने के बावजूद मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई वस्तुओं में नहीं रहता है और ना ही वो मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वही तो सब कुछ हमें यूं ही देता है। हम उसी में चलते हैं और उसी में ही जीते हैं। वो सबको जीने का सांस और जीवन देता है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आज शाम मैं, इसलिए 4 महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। पहली बात यह है, कम क्लोजर टू हिम and he will come closer to you। उसके निकटतम आइए, वो आपके निकटतम आएगा। मेरे प्यारों, आज शाम आप इस प्रकार कह सकते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने वचन में ये वादा किए हैं, यू हैव प्रॉमिस्ड लॉर्ड इन योर वर्ड, कम क्लोजर टू मी, आई विल कम टू यू, देन आई विल कम क्लोजर टू यू। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की वादा है। परमेश्वर अपने वादा के मुताबिक आपके करीब आएगा। आज जीवन के हालातों के मार खाते, परिस्थितियों से दबकर परमेश्वर पर का विश्वास उड़ चुका है क्या? हमारे जीवन में आने वाले हर एक परिस्थितियां, प्रत्येक घटनाएं, इसके पीछे परमेश्वर की योजना छिपा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जो हो रहा है उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या परमेश्वर के हाथ उस पे दिखाई नहीं दे रही है? क्या परमेश्वर के हाथ उस समस्या में नजर नहीं आ रहा है? बस इतना ध्यान रखिए, वो सिंहासन पर विराजमान है। सारे चीज
उसके हाथों के नियंत्रण है। परिस्थितियां बिगड़ी नहीं है, अभी भी आप दोबारा उस परिस्थितियों के ऊपर, हालातों के ऊपर आप जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। स्थितियां उसके हाथों में नियंत्रित है। आज आप उससे कहेंगे, हे परमेश्वर, आपके करीब में आना चाहता हूं। यस लॉर्ड, आई वांट टू ड्रॉ क्लोजर टू यू लॉर्ड टुडे। लॉर्ड, कम क्लोजर टू मी as you have promised in your word। दूर मत खड़े रहिए, उसके करीब आइए। और दूसरी बात मैं आपसे बांटना चाहूंगा कि हमें नो हिम इन एवरी वे ही नोन टू बी। उन सारी चीजों को इस्तेमाल करके उसे जानिए जिस चीजों से वो जान पड़ता है। नो हिम इन एवरी वे ही नोन टू बी। उन सारे चीजों से उसे जानिए जिससे वो जान पड़ता है। प्यारे भाइयों, कोलोसियों के पत्री 2:6 में प्रेरित पौलुस इस प्रकार बयान करते हैं, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसमें चलते रहो, उसमें जड़ पकड़ के बढ़ते जाओ, रोकना नहीं, क्योंकि आपने उसे जाना है, आप उसके करीब पहुंचे हैं, आपके जीवन में आप उसको पहचानते हैं। रोकने वाली वस्तुएं बहुत होंगे, आपको विचलित कराने वाली बातें बहुत कुछ होंगे, लेकिन आपको रोकना नहीं है, क्योंकि आप उसको जानते हैं। आपको उसके निकटतम जाना है, उसके करीब जाना है और उसके साथ चलना है। रोकने वाली वस्तुओं आपको रोक नहीं सकता, आपको जड़ पकड़ना होगा, उसमें बढ़ते जाना होगा, क्योंकि आप उसको जान गए हैं। इतना ही नहीं, प्रेरित पौलुस जब एफेसियों को पत्री लिखता है, 1 अध्याय उसके 15 से लेकर के 17वीं आयत तक, वो इस प्रकार प्रार्थना करता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। किसे? हमें और आपको। यह प्रेरित पौलुस की एक प्रार्थना है एफेसुस के विश्वासियों के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे इस बात को तुम जान सको कि तुम्हारे बुलाए जाने के द्वारा कितनी बड़ी आशा उत्पन्न होती है। प्यारे भाई और बहनों, मसीह यीशु ने दुनिया की रचना होने से पहले पिता परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में चुन लिया है। हमारे लिए एक आशा है, हमारे बुलाए जाने के द्वारा प्रभु यीशु में हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशा उत्पन्न होती है। आज हमारे लिए एक उम्मीद है, एक आशा है। और तीसरी बात मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, आप इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, लॉर्ड, व्हाट आई नीड टू लर्न इन ऑर्डर टू नो यू बेटर। हे परमेश्वर, मुझे क्या सीखना होगा जिसके द्वारा मैं आपको बेहतर तरीके से, एकदम निकटतम और अधिकता से आपको मैं जान सकूं। आई वॉन्ट टू नो लॉर्ड, मैं आपको बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं प्रभु जी। आज आप परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर, आपको बेहतर तरीके से जानने के लिए मुझे क्या सीखना होगा। दाऊद राजा कहता है, आओ बच्चों, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। परमेश्वर की भक्ति करना ये सीखने वाली बात है। और बहुत से लोग हमारे मसीहत में जीवन पर सीखते रहते हैं, लेकिन सच्चाई की पहचान में कभी नहीं पहुंच पाते।
I don't want to be a person who always learns and never ever come to know the knowledge of truth. मैं ऐसा व्यक्ति बनना नहीं चाहता हूं जो जीवन पर सीखता तो रहता हूं लेकिन कभी सच्चाई की पहचान तक नहीं पहुंचता हूं। क्या आज आप ऐसे हैं? इसलिए आप कह सकते हैं प्रभु से, हे प्रभु, मैं आपको निकटतम बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं। उसके लिए मैं क्या करूं प्रभु? मुझे सिखाइए। और भजन संगीता में दाऊद राजा इस प्रकार एक बात को कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उनको सच्चाई से पुकारते हैं, वो उनके निकटतम समीप रहता है। He always near to all who calls upon him in truth. उनके समीप और रहता है। सच्चाई से पुकारने वाले लोगों के समीप मेरा प्रभु परमेश्वर रहता है। इसलिए आप सच्चे दिल से सारी बीती हुई बातों को छोड़कर आज शाम के समय तहे दिल से, सच्चे दिल से आप उसको पुकारिए। वो आपसे दूर नहीं रहता है, वो आपके समीप आपको एहसास होगा। इस बात का वो एहसास कराएगा, आपके जीवन की कठिन परिस्थिति में भी आपके संग हो रहकर इस बात का जिताएगा, एहसास कराएगा कि वो आपके साथ है। प्यारो मित्रों, एक दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु यीशु ने हमें मित्र कहा है। मित्र, दास नहीं, क्योंकि एक दास कभी नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। लेकिन यीशु ने मुझे और आपको मित्र कहता है। आज सच्चे दिल से उसे एक मित्र मानकर उसके साथ साथ आप चलिएगा। मेरी प्रार्थना ये होगा कि जीवन के पल पल वो अपनी उपस्थितियों से आपको भरे। दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, अपने अनुग्रह में हाथ मुझ पर रख छोड़ दे। आज शाम के समय प्रभु का अनुग्रहमय हाथ आपके ऊपर होने पाए। 4 महत्वपूर्ण बातों को मैंने आपको समझाया, उसके निकटतम आप चलने के लिए कोशिश करिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे तेरे सम्मुख खींच ले, जिससे कि मैं आपके संग संग चलने पाऊं। कई बार हम जीवन में बहुत से बातें सीखते रहते हैं, जीवन पर, जिंदगी पर हम सीखते रहते हैं, लेकिन कभी सच्चाई की पहचान तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हम कहें, आई डोंट वांट टू बी ए पर्सन हु ऑलवेज लर्न्स बट नेवर एवर कम टू नो द ट्रूथ ऑफ नॉलेज। हमारे और आपके व्यक्तिगत जीवन में अनुभव की कमी नहीं होता है, वचन की कमी नहीं होता है, लेकिन सच्चाई की पहचान तक पहुंचने में हम गलती कर बैठते हैं। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा और सच्चा मित्र है। कैसा प्यारा दोस्त है मेरा प्रभु यीशु मसीह। मित्रों, यीशु मसीह आपको मित्र कहा है। यीशु आपका सच्चा मित्र है। मेरी प्रार्थना यह है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर बने रहे। प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। सबको जय मसीह।